Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो न्यू सिलेबस आया है 2025 एडिशन उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स के हवाले से है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स एक्चुअली जो हमारा डिजिटल सिस्टम है बेसिकली, यानी डिजिटल सिस्टम डिजिट्स का है, जिसके अंदर बाइनरी डिजिट्स या फिर बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल होता है। हमने जितने भी इसके अंदर लेक्चर्स डिस्कस किए उन प्रीवियस सारे लेक्चर्स के अंदर ये चीज थी कि एक्चुअल रियलिटी में सिस्टम क्या होता है, उसके बाद डिजिटल सिस्टम क्या होता है, उसके बाद जो है वो बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या होता है, इन सब को हमने और लॉजिकल गेट्स को डिस्कस किया। लाइक हमने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, एक्स एंड गेट, मतलब इन सब को हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो है वो की मैप के थ्रू जो है पहले हमने सिंप्लीफाई फंक्शंस को, बूलियन के फंक्शंस को जो है वो हमने लॉजिकल गेट्स के थ्रू प्रूव किया या उनको सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद हमने के मैप जो है लास्ट वीडियोस के अंदर हमने करनाफ मैप को, जो करनाफ मैप है उसको, उसके थ्रू 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को, हमने वो सारा इसके अंदर सीखा। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी इन बूलियन अलजेब्रा, या फिर इसको हम ड्यूअलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक बेटा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि आप तक भी वीडियोस पहुंचे और ये नॉलेज पहुंचे और दूसरे भी इस नॉलेज से फायदा हासिल कर सके। और अगर आपने ऑलरेडी जो है इसको सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाजमी तौर पर दूसरों को इसकी तरजीह दें और इसको गौर से सुने। ठीक है बेटा, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी इन बूलियन अलजेब्रा, या फिर हम ड्यूअलिटी इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी इन बूलियन अलजेब्रा स्टेट्स दैट, ये बात कहता है फॉर एनी गिवन बूलियन एक्सप्रेशन, कोई भी हमें बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, वो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल या किसी भी तरह का बूलियन एक्सप्रेशन हमें गिवन है या फिर हमें फंक्शन गिवन है, अ डुअल एक्सप्रेशन कैन ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग देम, उससे हम एक डुअल मीन डबल हो सकता है या फिर उसका उलट हो सकता है या फिर उसका सेम एज हो सकता है, कि हम उसका डुअल क्रिएट कर सकते हैं, उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, बट बाय इंटरचेंजिंग देम, यानी कि हम लोग उसको जो है किसी भी एक्सप्रेशन को डुअलिटी प्रिंसिपल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अब वो हमारे पास एक्चुअल में जो है वो फंक्शंस या फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं उनके अंदर क्या यूज होता है, एक्चुअली हमारे पास एंड यानी डॉट यूज होता है और यानी प्लस यूज होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो बेसिकली जो ऑपरेटर्स हैं वाइल कंप्लीमेंट उनका यूज होता है। लाइक हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, क्योंकि फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स मस्ट है, उन वेरिएबल्स को हमने सॉल्व करके कोई भी हमने फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो वो वेरिएबल्स जो है वो एक्चुअली उनको निगेट करना मतलब उनका कंप्लीमेंट है। तो इसके अंदर ड्यूअलिटी के अंदर क्या चीजें डिस्कस होनी है, हमारे बेसिक ऑपरेटर, चाहे वो हमारे एंड और नॉट हो, एक्स और हो, एक्स नॉट हो। आपके सिलेबस के अंदर जस्ट ओनली जो एग्जाम्पलीफाई किया गया जस्ट ओनली एंड और को एक्सप्लेन किया गया है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ड्यूअलिटी इन्हीं के अंदर आता है, ये डिस्क्रीट मैथ के अंदर या फिर हमारे जो एक्चुअल मैथ्स के अंदर जो है ये आ जाते हैं क्वेश्चन इसके रिलेटेड गेट्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो दैट्स द ऑपरेटर्स व्हाइल कंप्लीटिंग द कंप्लीमेंट द निगेटिंग द वेरिएबल, यानी उनका हम लोग कंप्लीमेंट निगेट करके कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट हाईलाइट्स द सिमेट्री मीन इनके दरमियान क्या कनेक्शन है, मतलब कि सिमेट्री क्या होती है, उसकी शेप, उसकी असल शक्ल क्या है, 2 पेयर्स ऑफ ऑपरेशन, यानी जो अगर ऑपरेटर का पेयर, लाइक मैंने और एंड को एंड और को डिस्कस किया। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल यहां पे मैंने समराइज किया है, एक्चुअली इसको मैं कंटेंट पे समझाना चाह रहा था लेकिन मैं ये चाह रहा था बाकी जितनी आपके सिलेबस की एग्जांपल्स उनको मैं प्लान कर लूं ताकि इनको बाद में आपको इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊं। सिंपल इज दैट, ये हमें ड्यूअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, जितने और हैं उसको एंड में चेंज कर देना है। ठीक है, और जितने हमारे पास एंड और हैं एंड में और एंड को और में चेंज कर देना है, यानी एंड गेट आ जाता है तो उसको और गेट आ जाता है तो उसको एंड गेट में चेंज कर देना है। दूसरा क्या है, अब ये डॉट किसको जाहिर कर रहा है, एंड को, प्लस किसको जाहिर कर रहा है, और को, मतलब ये है कि हमने जहां पे डॉट आएगा उसको आपने प्लस में एक्सचेंज कर देना, जहां पे प्लस आएगा वहां को हमने क्या करना है, उसको डॉट में चेंज कर देना। नेक्स्ट उसके बाद हमारी बात आ जाती है बूलियन, जो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, वो कौन से हमारे पास 0 और
वन है। ठीक है, आपने क्या करना है, जहां पे जीरो आएगा उसको वन में चेंज कर देना, जो वन आएगा वहां पे आपने क्या कर देना, उसको जीरो में चेंज कर देना। ठीक हो गया। और जो वेरिएबल्स आएंगे लाइक वो ए की फॉर्म में आए या फिर हमारे ए कंप्लीमेंट के फॉर्म में या बी की फॉर्म में है, उनको आपने नहीं छेड़ना, आपने उसको एज लाइक ही रहने देना है। फिलहाल मैं सिंपल वेरिएबल्स की बात करता हूं, ए और बी। आपने इनको कुछ नहीं छेड़ना, जस्ट ओनली क्या करना है, डॉट को प्लस में, जीरो को वन में, वन को जीरो में, प्लस को डॉट में, मतलब इनकी एक्सचेंज करनी है और उसके बाद आपने वेरिएबल को एज इट इज रहने देना है। ठीक है, अब हमें ये वाली जो है यहां पे लिखा हुआ है एंड कंजक्शन। कंजक्शन मीन इंडक्ट, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पहले इन कंजक्शन और डिसजंक्शन को पढ़ा हुआ है, एज वेल एज फार्दर टू, मतलब जीरो और वन के इंटरचेंजिंग, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हम इसके एग्जांपल्स को अब इन रूल्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे ये सिंप्लीफाई होता है। लाइक देखें, एक्सप्रेशन हमारे पास वन इज इक्वल टू जीरो, हमने क्या किया, जीरो को वन में चेंज कर दिया, सिंपल इज दैट, ड्यूल इसका बन गया इसी फार्मूले से, जीरो से वन में, वन से जीरो में। यहां पे जीरो था दैट इज इक्वल टू वन, हमने इसको वन को जीरो में चेंज कर दिया। ठीक हो गया। ड्युअलिटी की नेक्स्ट एग्जांपल ले, तो अगर वन डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, यहां पे हमने क्या किया, डॉट को चेंज कर दिया प्लस में, दैट जीरो को चेंज कर दिया हमने वन में। जो हमारे पास जीरो था वो वन हो, जो वन था सॉरी, यहां पे हमारे पास वन है ना, ये हो गया जीरो, यहाँ पे जीरो था, ये हमारे पास वन हो गया, यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे हमारे पास प्लस हो गया, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे वन आ गया। ये दोनों चीजें देखें सेम है जैसे मैंने आपको बताई, सिंपल वही हमने कर दी। यहाँ पे अगर हमारे पास ए डॉट ए दैट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ए को हमने नहीं छेड़ा, ये मैंने लिखा वेरिएबल एज इट इज, जो भी इसके अंदर वेरिएबल है उसको वैसे ही रहने देना है आपने। ठीक हो गया, तो हमने वेरिएबल को सेम एज रहने दिया, जस्ट ओनली जीरो को हमने क्या चेंज कर दिया, वन में, यहां वाला जीरो भी वन में चेंज हो गया। यहां पे देखा जाए तो जीरो डॉट वन है, यहां भी जीरो वन में चेंज हो गया, एंड देन ए को हमने नहीं छेड़ा क्योंकि वो वेरिएबल था, दैट्स मीन इक्वल टू वन, ए डॉट वन इक्वल टू जीरो, दैट्स मीन ए सेम एज दैट, डॉट प्लस में चेंज हुआ एंड देन जीरो मींस वो हमारे पास जो है वो वन जीरो में चेंज हो गया और जीरो वन में चेंज हो गया, वन डॉट डॉट प्लस में चेंज हो गया, वन जीरो में चेंज हो गया, ए सेम एज रहा और उसके बाद जीरो हमारे पास वन में चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर ड्यूल हमारे पास ए डॉट ए है दैट इज इक्वल टू जीरो, हमने क्या किया, ए को नहीं छेड़ा, वेरिएबल्स को नहीं छेड़ा, जस्ट ओनली डॉट को प्लस में चेंज करे दैट इज इक्वल टू वन। उसके बाद ए डॉट बी, बी डॉट ए, यहां पे भी हमने सिर्फ डॉट्स जो थे उनको प्लस में, यानी एंड को और में और ऑन और को एंड में चेंज कर दिया। ये दोनों एक्सचेंज एक दूसरे की तरफ हो सकते हैं। यहां पे देखा जाए तो ये थ्री वेरिएबल्स है, एक्स डॉट वाई डॉट जी और एक्स डॉट वाई डॉट जी। एक्स एज लाइक रहा क्योंकि वेरिएबल था, डॉट प्लस में चेंज हो गया, वाई भी वैसे रहा, डॉट प्लस में चेंज होगा, जी भी वैसे रहा, एक्स, और फिर डॉट प्लस में चेंज होगा, यहाँ पे भी डॉट प्लस में चेंज होगा, बाकी वेरिएबल सेम एज रहे। और उसके बाद ए डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, यहां पे हमने क्या किया, जो डॉट था वो प्लस में चेंज हो गया, जो प्लस था वो हमने एज लाइक किस में चेंज कर दिया, डॉट में चेंज कर दिया, और वेरिएबल को सिंगल को हमने नहीं छेड़ा। उसके बाद एक्स वाई प्लस जी एक्स वाई सेम एज इक्वल टू जीरो, यहां पे हमने क्या किया, जीरो वन में चेंज हो गया, जहां जहां पे था प्लस एक्स वाई, यहां पे एक्स डॉट वाई मीन, तो यहां पे हमने प्लस लगा दिया एक्स प्लस वाई। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस वाई, यहां पे डॉट आ गया, उसके बाद जी आ गया प्लस, उसके बाद हमारे पास एक्स है तो डॉट, उसकी जगह पे प्लस आया, वाई आया तो वहां पे भी डॉट की जगह पे प्लस आ गया, दैट इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू वन आ गए क्योंकि जीरो को हमने वन में चेंज कर दिया। तो बेटा ये हमारा है सिंपल ड्युअलिटी प्रिंसिपल, जिसके थ्रू हम लोग एंड को और में, और को एंड में, जीरो को वन में, वन को जीरो में, और वेरिएबल को सेम एज छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बात है सिंपल वेरिएबल्स की। अब अगर हम लोग कंप्लीमेंट की तरफ जाते हैं, निगेशन की तरफ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर सिंपल सी बात है कि आपने जो है, आपने इन प्रिंसिपल को तो फॉलो करना है, लाइक और को एंड में चेंज कर देना है, जीरो को सॉरी डॉट को प्लस में चेंज कर देना, जीरो को वन में चेंज कर देना, वन को जीरो में चेंज कर देना है, और जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ आपने क्या करना है। जी बेटा कंप्लीमेंट में ना थोड़ी सी माइनर सी चेंज है, इस वजह से मैंने जो है ना इसको प्री प्लान किया, क्या किया है इसके अंदर, वो पहला प्रिंसिपल एंड को और में चेंज करना, सेम लाइक जिस तरह यहाँ पे है, और को एंड में चेंज करना वैसे ही, जीरो को वन में चेंज करना, वन को जीरो में चेंज करना वैसे ही। यहां पे डिफरेंस आ रहा है ये वाली चीज के अंदर, वेरिएबल उसमें था एज इट इज रखना,
लेकिन यहाँ पे क्या होना है कि अगर सिंपल ए आ रहा है तो उसको कंप्लीमेंट में लिख देना, और अगर कंप्लीमेंट में आ रहा है तो उसको किस में लिख देना है आपने, ए में, मतलब विदाउट कंप्लीमेंट। उसकी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारे पास है एक्स वाई जी, एक्स बार वाई और जी बार वाई बार जी और 1। अब हम इसको ड्यूल के थ्रू इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। क्या करना है हमने, जहां जहां पे हमारा एक्स है हमने उसको क्या कर देना, मतलब जो विदाउट कंप्लीमेंट है उसको कंप्लीमेंट बना दिया, जहां पे डॉट है उसको प्लस बना दिया, यहाँ पे वाई था कंप्लीमेंट आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, जी का कंप्लीमेंट आ गया प्लस डॉट में चेंज हो गया, और यहाँ पे कंप्लीमेंट था ये सिंपल एक्स में आ गया, यहाँ पे वाई का कंप्लीमेंट आ गया, और यहाँ पे हमारे पास प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, और जी हमारा विदाउट कंप्लीमेंट यानी उसका इन्वर्ट हुआ। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया, डॉट आ गया, यहाँ पे y का कंप्लीमेंट था ये किस में चेंज हो गया, y में चेंज हो गया, और उसके बाद हमारा यहाँ पे डॉट था ये प्लस में चेंज हो गया, और यहाँ पे जो z था वो z बार में चेंज होगा, इक्वल टू 1 जो है वो 0 में चेंज हो गया। तो बेटा कोई भी इसके अंदर कंफ्यूजन वाली, मसले वाली या टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। सिर्फ इस कानून को याद रखना है आपने कि और को एंड ऑपरेटर में, डॉट को प्लस में यानी चेंज कर देना है, एंड को और में, और को एंड में, प्लस को डॉट में, डॉट को प्लस में, जीरो को 1 में, 1 को 0 में, और सिंपल में वेरिएबल को नहीं छेड़ना, और कंप्लीमेंट के अंदर आपने क्या करना है, बाकी प्रिंसिपल सेम, एंड टू और टू एंड, 0 टू 1, 1 टू 0, जस्ट ओनली वेरिएबल अगर ए है तो उसका कंप्लीमेंट, अगर कंप्लीमेंट है तो उसको सिंपल ए के अंदर लिख देना है। ठीक हो गया। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन को, प्रिंसिपल को, बूलियन अलजेब्रा को प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी के थ्रू जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। डिफरेंट फंक्शंस लें, उनके ऊपर ये आप ड्युअलिटी फंक्शन जो आपका फंक्शन है इसको अप्लाई करके देखें, क्योंकि जो हमारे बेसिक बूलियन सर्किट्स हैं उनके अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होता है, लॉजिकल गेट्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, और इनके थ्रू हम लोग लॉजिकल डिजाइन करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला हो तो लाजमी तौर पे मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और बेटा इसको लाजमी तौर पे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया भी हुआ तो अपने दूसरे दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि वो भी इस नॉलेज से हासिल कुछ कर सकें, क्योंकि इल्म जितना ज्यादा आप फैलाओगे आपके इल्म में उतना ही ज्यादा इजाफा होगा। और इसके अलावा बेटा बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी तौर पे इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से स्टडी करें, क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी आपकी बुक्स आएंगी अल्लाह आप लोगों को अच्छे से अच्छे स्टेटस पे, अच्छे से अच्छी डिग्री तक लेके जाए। तो इस फील्ड के अंदर ये ब्रॉड होना है, लैंग्वेजेस बदलनी है, और इन गेट्स की मदद से आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइनर बन सकते हो। तो बेटा इसको प्रैक्टिस करना, दुआ में मुझे याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।